हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल अ टैरो यमुना 666 में। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शी हो चाहे ही हो, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपके पर्सन की राशि कोई भी हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं करती है उसे जाने दीजिएगा। वेट, कभी आपको ऐसा लगा है कि आप पूरे मन से, पूरे दिल से किसी के लिए खड़े हैं, बट उनके दिल में कोई और था? तो आज की जो टैरो रीडिंग है उन सब के लिए है जो कंफ्यूज हैं, प्यार के लिए नहीं, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस ट्रायंगल, लव ट्रायंगल के बारे में। आप अपनी आंखें बंद करिए और एक गहरी सांस लीजिए। आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि अब वो आपको सच्चाई दिखाए। प्लीज प्लीज वन प्लीज टैरो कार्ड, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं उनके लिए आप सच्चाई दिखाइए, उन्हें गाइड कीजिए। प्लीज प्लीज वन प्लीज टैरो कार्ड, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको आप सच्चाई दिखाइए उनके लव ट्रायंगल की। प्लीज वन प्लीज टैरो कार्ड, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लव ट्रायंगल की उनको सच्चाई दिखाइए। फोर ऑफ शॉर्ट्स, 6 of wands, 5 of pentacles, queen of pentacles, sorry, queen of wands, 7 of pentacles, दो कार्ड्स आते हैं, पेज ऑफ wands एंड नाइट ऑफ wands। Knight of Pentacles, Ten of Swords, Ace of Swords, Five of Swords, Knight of Swords, the Chariot, Four of Wands और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वांड्स। चलो, ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है, इसे पूरा सुनिएगा और कमेंट पे जरूर बताइएगा ये किससे रेजोनेट हो रही है। फर्स्ट कार्ड यही दिखा रहा है कि आप अपने आप को ना स्ट्रांग दिखा रहे हैं। आप अपने परिवार में, फ्रेंड सर्कल में अपने आप को आप स्ट्रांग तो बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ करके, बट आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से आपको सेल्फ डाउट हो रहा है। क्या वो कभी आपको अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे करके, क्या आप कभी उनके लिए इम्पोर्टेंस होंगे या नहीं होंगे, क्या आप हमेशा उनके लिए एक साइड में ही रह जाएंगे, क्या आपके मन में आ रहा है। और मैंने पहले ही पूरे यूनिवर्स से पूछा था कि वो आपके लिए गाइड बताए, और आप भी यूनिवर्स के साथ हाथ जोड़ के हुए लेटे हुए हैं। यहाँ दिखा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, ये शो कर रहा है कि आपके मन में ना कहीं डर आ गया है कि क्या होगा इस रिश्ते का। आपको अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट होने लगा है, आपको अपने इस रिश्ते पे डाउट होने लगा है। क्या ये रिश्ता स्टेबिलिटी की ओर जाएगा या नहीं जाएगा, इस रिश्ते में आपको सक्सेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कि आप ऐसे ही साइड रोल प्ले करते रहेंगे उनकी लाइफ में। कार्ड ये शो कर रहा है, बट उनके साइड से मुझे ये शो हो रहा है कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आप उनके दिल में हैं तो जरूर, लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूजन में है। मतलब हाँ, उनकी लाइफ में कोई हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो। मुझे यहाँ पास फैमिली भी शो हो रहा है,
वो हो सकता है अभी अपने जॉब में या जहाँ वो बिज़नेस हो, जहाँ मतलब वो जो भी काम कर रहे हों, हो सकता है वो वहाँ सफ़र कर रहे हों। मुझे कार्ड उनका सफ़रिंग का शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल आया है। तो मुझे ऐसा शो हो रहा है कि हो सकता है वो अपने वर्क प्लेस में फाइनेंशियली वो अभी सफ़र कर रहे हों, जिसकी वज़ह से वो अभी कन्फ्यूज़न हो गए हों। वो सोच रहे हैं मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना उसका फुल रिजल्टमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है। इनके दिल में आप तो हैं, वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन पूरी तरीके से आपके नहीं हैं। वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं बट किसी और को छोड़ के वो ऐसा करेज भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसी और को छोड़ के आपके पास आ भी जाऊँ करके। इसमें ना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वो एक्चुअली जो डिसीज़न उनको लेना चाहिए यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेन है जैसे उनके नीचे 10 ऑफ पेन है। उनको डिसीज़न लेना चाहिए कि वो आपके पास आ जाए करके बट वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे जब तक वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। हो सकता है वो अपने वर्क प्लेस में बहुत ओवरबर्डन हो या इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन हो या उनको किसी प्रकार का डर भी सता रहा हो कि अगर मैं ये कार्य नहीं करूँगा या फिर जो थर्ड पर्सन है उसका साथ नहीं दूँगा, हो सकता है वो उनको ब्लैकमेल भी कर रही हो, थर्ड पर्सन या पर्सन जो भी हो, आप इसे अपने अनुसार ले लीजिएगा। तो क्या होगा, वो उसकी वज़ह से भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पर्सनली मतलब फाइनेंशियली सफरिंग तो कर रहे हैं, बट ये भी है कि वहाँ से नई शुरुआत होगी, डिवाइन ब्लेस्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स ये दिखा रहा है कि जो थर्ड पर्सन है, वो उनके ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश तो कर रही है, जिनकी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा हो रहा हो सकता है आप एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे होगे, जिसकी वजह से आप भी उदास हो, आपके पर्सन भी उदास हैं। बट आपके पर्सन बहुत तेज़ी से मतलब बहुत तेज़ी से वो आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी वो सक्सेसफुली आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट उनको थोड़ा-सा रुक के आपके पास आना चाहिए। आपकी जो भी बातें हैं आपसे आके क्लियर करनी चाहिए। पहले वो आपसे आके क्लियर करे बातें को, है ना? मैच्योरिटी के साथ लेकिन इमैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को क्लियर नहीं करना है, मैच्योर होके एक मतलब बड़े मतलब जैसे होता है ना कि मतलब सही डिसीज़न लेना है, इमैच्योरिटी नहीं दिखानी है, लेकिन उनको फेयर डिसीज़न लेना है। जो डिसीज़न ले वो फेयर डिसीज़न ले मैच्योर होके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को गलत, किसी को सही, हो सकता है वो आपको हर्ट भी कर दे, आपको तकलीफ भी हो। वैसे तकलीफ में आप तो दिखाई दे रहे हैं मुझे लेकिन उनके डिसीज़न से हो सकता है आपको तकलीफ भी हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके जो पर्सन है और आपको भी मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेना है, इमैच्योरिटी के साथ डिसीज़न नहीं लेना है और तुरंत डिसीज़न नहीं लेना है उस टॉपिक में। आप दोनों बात कीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद डिसीज़न लीजिएगा। अगर दिल से देखा जाए तो किसी न किसी को तो हर्ट होगा ही, दिल दुखेगा ही, लेकिन यूनिवर्स दिखा रहा है सबसे ज़्यादा बोझ आप लेके चल रही हैं। आप इस बोझ को ढो रही हैं और इस चीज़ में दर्द भी बहुत ज़्यादा आप ही को है। कार्ड ये भी दिखा रहा है कुछ हिस्से में आपके आने की सारी सच्चाई भी है। फिर यूनिवर्स आपको भी ये दिखाना चाहते हैं कि वो कैसे आपको वहाँ से निकालेंगे करके। मतलब जहाँ आपका ये भी है कि मतलब आप इस चीज़ से परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ भी है। हो सकता है यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बना के उस जगह से आपको निकाले और आपकी एक नई पहचान बना दे। आप अपनी एक नई वर्थ में आ जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं सभी के लिए तो नहीं कहूँगी लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके घर में, उनके परिवार में उनकी शादी की बात चल रही हो या आपकी शादी की बात चल रही हो या ये भी हो सकता है आपके पर्सन 1 या 2 वीक के अंतर्गत या 6 वीक्स के 1 से 6 ले सकते हैं आप, 1 से 6 वीक के अंतर्गत में वो आपसे शादी की बात भी कर सकते हैं। ये तीनों तरीके की बातें हैं मतलब यहाँ पास ये भी मुझे शो कर रहा है कि आपके पर्सन की भी शादी की बात चल रही है या आपकी भी शादी की बात चल रही है या आपके पर्सन कि वो आपके पास शादी की बात को लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पास वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मतलब वो दिखा तो रहा है कि ना किसी न किसी की शादी की बात तो चल रही है। या हो सकता है डेट फिक्स होने वाला हो या लड़की या वाले या लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हों। यूनिवर्स ये कह रहे हैं जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहाँ रुकना ज़रूरी नहीं है। आप किसी के लिए कभी भी ऑप्शन मत बनिए। आपके लिए नहीं कि मतलब वो छोड़ के चली जाएगी तो मैं इसके साथ रह लूँगा या वो मुझे ऐसा करेगी तो मैं इसके साथ मूव ऑन कर लूँगा, वो ऐसा करेगी तो मैं इसके साथ ऐसा रह जाऊँगा। नहीं, कभी भी आपको किसी के लिए ना चॉइस मतलब अपॉर्च्युनिटी नहीं बनना चाहिए कि मतलब वो भी रहे और ये भी रहे, ये भी रहे और वो भी रहे, कभी आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए। आपको हमेशा किसी की चॉइस बननी चाहिए कि मतलब आप उनकी वन एंड ओनली चॉइस हो कि आपके सिवा उनका कोई नहीं है। आपको कभी भी किसी के लिए अपॉर्च्युनिटी बनने के रहना नहीं चाहिए या फिर मतलब
मतलब आप सेल्फ वर्थ पे जानिए, आप अपने सेल्फ वर्थ को ऊपर चाहिए, आप सेल्फ लव कीजिए कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए। आप किसी की चॉइस नहीं हैं, आप अपने लिए वन एंड ओनली हैं। आप अगर किसी की चॉइस बन के रहेंगे तो फिर देखिए आप सफ़र करते ही रहेंगे, आप इमोशनली हमेशा डिसबैलेंस रहेंगे, आप कभी भी खुश नहीं रह पाएँगे, आप कभी भी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे, आप हमेशा इसी तरीके से फँसे ही रहेंगे। आपके दिल में हमेशा दुःख और दर्द यही रहे रहेगा। लेकिन एस ऑफ वेंट्स यहाँ पास ये भी शो कर रहा है, मैं अगर स्पेसिफिक कहूँ तो आज मुझे ना मतलब जो फायर की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा शो करी, यहाँ भी वेंट्स है, यहाँ भी वेंट्स है, यहाँ भी वेंट्स है, यहाँ भी वेंट्स है, वेंट्स, वेंट्स, वेंट्स। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा-सा वेट करेंगे तो हो सकता है आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन से मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना, तो वहाँ भी आपकी नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। ये शुरुआत बहुत अच्छी होगी क्योंकि देखिए यहाँ भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यहाँ भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यहाँ विक्ट्री एंड सक्सेस है, यहाँ मैरिड लाइफ है। तो आपके ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो आपसे प्यार नहीं करते या फिर आपको साथ शादी नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं दिखा रहा है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, वो आपको विक्ट्री एंड सक्सेस भी शो करना चाहते हैं, वो आपके साथ मैरिड भी करना चाहते हैं। बट वही है, हो सकता है किसी वजह से वो अभी आपको करेज नहीं कर पा रहे हैं। उनकी पर्सनल मतलब हो सकता है वो स्टेबल ना हो सकता है उनकी अभी जॉब मतलब स्टेबल ना हो सकता है मतलब अभी वो उनका परमानेंट ना हुआ हो जॉब, सिर्फ टेम्परेरी तौर पर हो। इसकी वजह से हो सकता है कि वो ना कर रहे हों, इसकी वजह से हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, वो सफ़र भी कर रहे हों, ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी कनेक्ट हो पाई है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट डिवाइन और अपने सेल्फ वर्थ पर ज़रूर काम कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।